ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 4/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बागदादा मधुबन। आज परम शिक्षक बेहद के बाप ने, सतगुरु सत्य ज्ञानदाता शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है नंबर 1, ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ, जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। वो तो अभोक्ता है, अशरीरी है। इस संसार में उन्हें आना नहीं है, ना तो सदगति दुर्गति या इस रंगमंच पर तो आना नहीं होता। उनको तो आना होता है सुख करने के, और सुख करने के लिए आते भी हैं तो वो जन्म नहीं लेते, अवतरण लेते हैं, है ना। देह का धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ के कोख से जन्म लेने की कोई बात ही नहीं है, है ना। और वो तो है ही अशरीरी, अभोक्ता। तो बाबा कहते हैं, मैं तो यहाँ आकर के यह सब कुछ सुख भोगता नहीं हूँ, है ना। तो मैं तुम्हारा लेकर के क्या करूँगा, है। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। खुद की पहचान कर फिर परमात्मा के बनते हैं, जब आत्मा निश्चय करेंगे और परमात्मा को पहचानेंगे। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मरजीवा जन्म। जीते जी मरजीवा बनकर रहना। जीते जी सब कुछ बाप उस पर ट्रस्ट करके, ट्रस्टी बनकर सब कुछ उसे सौंप देना, है ना। किसी में भी मोह ना रहे, क्योंकि यह अंतिम जन्म है, मरजीवा जन्म। बाबा कहते हैं, जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान वाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। उनके फर्स्ट शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर कृष्ण, है ना। तो ब्रह्मा इस साकार में, इधर पतित दुनिया में होना, प्रजा के बीच यहाँ होना है। तो बाबा कहते हैं कि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु ऐसा नहीं है शिव बाबा गीता के भगवान। उनके बाद फिर ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। राधे कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो खुद यहाँ आकर के बने हैं। पतित से पावन, पतित पावन शिव बाबा आकर के उन्हें बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान। हाँ, तो वो तो उनकी रचना, और रचना से कभी कोई जो है पतित पावन बन ही नहीं सकता। तो रचता बाप है, वही ज्ञान दाता है। बाबा कहते हैं, इस तरह से उन्हें कृष्ण राधे को नहीं कहेंगे पतित पावन। वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, लॉर्ड है वो, गॉड की रचना, दैवी गुण धारण वाले मनुष्य है। मनुष्य ही है ना, ऐसे नहीं है, लेकिन देव गुण है। देव गुण होने की वजह से वो देवी देवता है।
मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, क्योंकि वहां कोई पतित होता नहीं, तो किसी को पावन बनने की दरकार नहीं। वहां कोई बुलाता नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसके श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं, जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है, निराकारी शिव, जो ज्योतिर्बिंदु है। बाबा कहते हैं सब धर्म वालों का एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे ना। कोई आप दूसरे कंट्री जाएंगे और वहां अपने कृष्ण को कहेंगे कि ये भगवान मानो, इसे तो कोई मानेगा थोड़े ना, क्योंकि वो तो हमारी भूल है कि कृष्ण को भगवान बनाया। गॉड फादर तो विश्व में एक ही है, सर्वात्माओं का, है ना। बाबा कहते हैं उसे कोई नहीं मानेगा। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख, बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट, इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं, है कोई यहाँ जन्म लेकर के यहाँ ही तो रहते नहीं। हाँ, उनका तो वो निराकार है, तो निराकार जो है अपने शांति धाम में ही रहेंगे। निराकारी दुनिया के हम रहने वाली आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं, और परमात्मा संगम पर आकर पार्ट बजा के वापस निर्वाण धाम में चले जाते हैं। कोई यहाँ रहने का स्थान नहीं है। बाबा कहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अब ब्रह्मा तन में आधार लेकर अवतरण हुआ तो अब वो सदा ही उनके तन में बैठ जाते हैं आकर, है ना। समय समय से आना जाना होता है, इस तरह से अवतरण लेते। तो बाबा कहते हैं उनका घर यह नहीं है, तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा। हाँ, वैसा तो नहीं कि स्वर्ग में जाकर के बाबा आ जाएंगे रहने के लिए साथ में। बाबा कहते वहां मैं नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, नथिंग न्यू। जो हुआ सो हो रहा है। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। हर बाबा कहते रात दिन गुहा जो सुनाते रहते हैं, नया कोई यह समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। कराची में रहते समय भी तब से मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर, यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, ऐसा नहीं कि वो खुद लिखते थे, बाबा लिखवाते थे। तो जैसा जैसा बाबा बोलते थे वैसा वैसा लिखते थे। तो 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे। फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। आपने यदि राजू भाई की क्लास सुनी होगी
तो वो बताया भी करते हैं कि बहुत सारे पेज बाबा लिखवाते थे, फिर उसमें से शॉर्ट आउट करना पड़ता था, फिर उसे उन 12-15 पेजों की जो मुरली बाबा लिखवाते थे तो उसको फिर निचोड़ निकाल करके उसे 2.5 पेज 3 पेज की बनानी पड़ती है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आए हैं, है ना। कितने सारे निकल आए हैं, फिर एक के कई वो कर दिए हैं, वेद शास्त्रों को इस तरह से बता दिया और हिंदी संस्कृत और किस किस में की ट्रांसफर कर दिए, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों ने थोड़ा अलग अलग मत डाल करके लिख दिए, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से जो है दिन प्रतिदिन उसमें बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, ये नहीं तो यह वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे, है ना। रख करके करेंगे क्या। बाबा कहते ये तो बुद्धि से समझने की बातें हैं, प्रैक्टिकल में धारण करने की बातें हैं, और फिर यही प्रैक्टिकल की प्रालब्धि प्राप्ति आपको वहां प्राप्त होनी है। तो ये ना तो ज्ञान की आपको दरकार है और ना ही आपको वहां इन सब चीजों को ले जा करके रखने की जरूरत है। तो वहां से तो जब ये ज्ञान आपने जो प्राप्त किया है, जब इसकी प्रालब्धि आपके पास से खत्म हो जाएगी तो आप फिर वापस शास्त्रों की दुनिया में आ जाएंगे, फिर आप भक्ति काल में आ जाएंगे, है ना। फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं यह सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, ऐसा नहीं है कि यही पूरे कल्प चलते रहेंगे, है ना, युग युगात रहेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर यह सब दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना। क्या देखिए, भक्ति जो है वह है इनडायरेक्ट भगवान के पास पहुंचने का साधन। डायरेक्टली तो हम संगम पर जो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और एक तरह से जो डायरेक्ट यथार्थ रीति हम परमात्मा को जानते हैं, जिसमें ज्ञान से फिर शक्ति भरती है, ज्ञान को ही फिर कहते हैं कि आस्तिक हो जाना, है ना। तो भक्ति तो एक तरह से कुछ जानते नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट था सब। आपके मन में भल कुछ भी आप धर्म करेंगे, कुछ करेंगे, दान पुण्य करेंगे या कुछ भी करेंगे, मंदिर जाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपके जो मन में एक होता है कि हम यह सब भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी के थ्रू कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप दान कर रहे हैं एक मनुष्य आत्मा को, एक मनुष्य को कर रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति को कर रहे हैं जिसके पास में धन नहीं है, उसे आप धन के द्वारा आप दान करके उसका जो है भगवान का नाम लेते हुए उस व्यक्ति को दे रहे। लेकिन वह भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस समय भक्ति में नहीं होता। तो बाबा कहते अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर इस तरह से बाबा कहते हैं कि ईश्वर अर्थ करते हैं, ईश्वर का तो अंतर्मन में रहता, तो वहां जो बैठा ईश्वर है वह यह बात जानता है कि ये मुझे याद करके इसके द्वारा मुझे याद कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर उस समय में भी जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सुनता समझता था कि
आप मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़े समय के लिए देते हैं, अगले जन्म में कुछ अच्छा बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ तो परमात्मा हमें आधी पीढ़ी, किस पीढ़ी के लिए वो करते हैं ना, सुख शांति सब कुछ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है, ईश्वर अर्थ। तो बाबा परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ, और यही सब जो आप दान पुण्य करते हैं ना, तो कहते हैं इनसे इसने दान पुण्य किया, ईश्वर अर्थ। अब ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है, उसकी वजह से ही फिर अच्छे कार्य किए, अच्छा दान पुण्य किया, तो बड़े घर में जन्म मिला। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं, ईश्वर अर्थ, श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता हूँ, वह फल भी आपको देने वाला भगवान ही है, लेकिन अल्पकाल के लिए देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ, अच्छा व बुरा फल मिलता हो तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ, जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, हाँ? जिससे तुम दुख को पाते हो, अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा, और माया भी वहां नहीं होती, है ना। निर्विकारी दुनिया जो बिल्कुल एकदम ये 5 विकार वहां किसी को टच भी ना कर सके, और माया अर्थात होता ही है ये 5 विकार। तो बाबा कहते हैं यदि तुम एक मनुष्य के लिए करते हो तो वह आपको उल्टा ही क्या करते हैं, माया के और जंजाल में घुसा देते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि उसकी वजह से तुम जो हो कर्म और तुम्हारे नीचे होते जाते हैं, तो तुम्हें उल्टा फल मिलता है। लेकिन यहाँ मैं तुमको दुख से निकालता हूँ, ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख हो ही ना। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जो आदर्श धर्म है ना। अभी तो धर्म भी भ्रष्ट है, कर्म भी भ्रष्ट है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आदर्श धर्म की स्थापना कराता हूँ, और जो सुख को दिलाता हूँ, सुख की प्राप्ति मिलती है। ऐसे कर्म तुमसे ही तुम्हारे कर्मों को बनवाता हूँ, है ना। श्रेष्ठ कर्म कराता हूँ। बाबा नहीं करते हैं, बाबा रास्ता दिखा करके हमारे कर्मों को सुधारते भी हैं, कर्मों को श्रेष्ठ भी बनाते हैं, और जो पाप किए हैं पाप विकर्मों से भी मुक्ति दिलाते हैं, है ना। तो इस तरह से अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता, और माया भी वहां नहीं होती। बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी, कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है, हा? तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, हाँ? मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है, यह बाबा कहते हैं। मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा ने पूरा इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाप के सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, बाबा सिंधी थे ना, तो सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता रूप में पहला पूर्व वह पहुंचेंगे। हाथ जिसका ऐसे पहला पूर्व वह पहुंचेंगे दाता रूप में। तो बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गया, है ना। ऐसे अभी दिखाया है ना, 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गया।
अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए तो बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो, है ना। गरीब का 1 रुपया 1000 के बराबर और बड़े का 1000 1 रुपया के बराबर, दोनों का इक्वल, है ना। तो मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। बाबा कहते हैं दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, है ना। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, बाबा कहते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। बाबा कहते इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। देखिए यहाँ ब्रह्मा बाबा ने जो मर्चेंट हीरे का जो व्यापार करा करते थे लौकिक जीवन में, जो लेखराज के नाम से जाना जाता था, और जो जिन्होंने सब कुछ अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ तन मन धन जो बाबा ने समर्पित किया, और तो भी बाबा कहते हैं कि उसके बावजूद भी, इन्होंने सब कुछ देने के बावजूद भी पहले लक्ष्मी, जो गरीब बच्चे वो लक्ष्मी, और फिर पीछे नारायण, है ना। तो कितना वंडर है ना। बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण, कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट, है ना। ऐसे नॉर्मल नहीं है, आम स्टूडेंट नहीं है, है ना। मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच ठहराना फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है ना। बालक बहुत कोई भी जो विकारों में नहीं रहता है ना एक उम्र में, तो वो सतो प्रधान होता है। फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध, अवस्था आती है। 3 स्टेज होती है ना, सतो रजो तमो। तो सतो प्रधान अवस्था अर्थात जो बचपन की है ना, बालकपन की। फिर उसके बाद जो युवा होती है वो रजो अवस्था। फिर उसके बाद में तमो अवस्था, वृद्ध अवस्था कहलाती है जो, है ना। तो ये स्टेजेस इस तरह से होती हैं, 3 अवस्थाएं। बाबा कहते हैं वृद्ध अवस्था आती है, बचपन, युवा, फिर वृद्ध। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। तो बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। दुर्लभ तो है लेकिन बहुत अमूल्य है। इसका अमूल्य पूरे कल्प में इतना श्रेष्ठ भाग्य कोई भी जन्म में आपका हो ही नहीं सकता है, देवी देवताओं का भी नहीं। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा दुर्लभ अमूल्य जीवन है, सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, है ना, तभी तो भगवान कहते हैं। वो अपने जैसे ही रचना करेंगे, है ना। तो परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन,
निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। साकार की महिमा हो ना सके, बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। हाँ, उन्हें खुद ऐसा नहीं है कि वो खुद ही बन गए या उनने ही रचना कर दी होगी सबकी। वो तो खुद ही रचना है, रचना नहीं कर सकते हैं, रचता रचना कर सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से उनकी थोड़ी है, इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया है ना। तो अब राजयोग सीख रहे हैं। राजा स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाबा कहते बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, विल्सफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ ही देवभूमि और यहाँ ही भगवान की भूमि है ना। यहाँ ही भगवान आते हैं और यहाँ ही देवी देवताओं का जन्म होता है। कहते हैं ना राम सीता की जगह है ये, है ना। तो इस तरह से कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वो है, एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हो, उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं। बाबा कहते हैं अब यहाँ हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे होंगे, इधर निष्काम कैसे हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से करते खुद के लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके, है ना, सिवाय एक के। निष्काम एक ही निरहंकारी निराकारी शिव परमात्मा है, जो यहाँ नहीं आकर के राजाई लेते हैं, है ना। जिनको इधर ना तो सुख में आना है ना दुख में आना है। सब बच्चों के लिए है, चाहे सब डबल सरताज है तो भी बच्चे ही हैं, है ना। तो वो तो है ही एवर प्योर परे परे पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कोई भी निष्काम तो हो ना सके, कोई कर ना सके निष्काम काम। तो हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूँ, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को सावरंटी का सोविनियर देते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, अपने भाग्य की लकीर की कलम आपको दे है, आपको ही खींच लेना है, कितना खींचना है कि, है ना। तो बाबा कहते हैं हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। जो चाबी है, कहना चाहिए स्वर्ग की चाबी, वो शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही, है ना। तो बाबा दिव्य दृष्टि दाता है। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। हाँ, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो
देखो बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावन हार हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा करण करावन हार वो करा रहा है ना। तो करण करावन हार है निराकार, निरअहंकारी, वह है गॉड फादर। कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाबा तो कई बार कह चुके हैं कि मेरे तो चरण नहीं है जो तुमको चरण छूने की बात हो, चरणों की धूल कहने की बात हो। मेरे कोई हाथ नहीं है जो तुम हाथ जोड़ करके खड़े होकर के मांगने की दरकार करो। मैं तो तुम बच्चों को डबल सरताज बनाता हूँ। मीठे बच्चे, तुम मेरे सर का ताज हो। तुम बच्चे मेरे कहना चाहिए कि मस्तक मणि हो। तुम कोई चरणों की धूल नहीं हो जो तुमको मांगना पड़े। तुम तो मेरे हकदार बच्चे हो, मेरी प्रॉपर्टी के, मेरे शक्तियों के, मेरे सर्वशक्तिमान के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान हो तुम, दाता विधाता वरदाता के मास्टर, दाता वरदाता विधाता बच्चे हो। तुमको मांगने की दरकार नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं ना। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। हाँ, सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी कहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला है। ये पतित भिखारी तन बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है, जबकि यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी बाबा कहते कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं। तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं है ना, यह उन विचारों का भ्रम है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से ब्रह्मा तो अर्थात जो ब्रह्मा नाम रखा ही है, उनका नाम तब पड़ा है ब्रह्मा जब वहां से पारलौकिक परम पिता परमात्मा इस लौकिक बूढ़े तन का, जिनका नाम लेख राज था, उस पतित तन का जो जिनका अंतिम जन्म 84वां अंतिम जन्म इस कृष्ण के आत्मा के शरीर का, जो अभी प्रजापिता बने, उनका ब्रह्मा तभी नाम पड़ता है जब स्वयं शिव बाबा उनके तन में आकर के उनका नाम बदली करते हैं। तब उनका फिर नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमात्मा इनके तन में आकर हम बच्चों को कहना चाहिए कि अडॉप्ट शिव बाबा करते हैं। तो इनके द्वारा ये बड़ी माँ भी इन्हें कहते हैं, है ना, ब्रह्मा माँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बच्चों से कहा, पहला, इस
इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा बाबा ने कहा बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पर्श करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भाव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पर्श कर सकेंगे। विस्तार समाप्त हो जाएगा, है ना। विस्तार नहीं, विस्तार को समेटना, है ना। तो विस्तार समाप्त हो जाएगा। पॉइंट्स की जगह पॉइंट बनना है ना। बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, इस तरह से। तो बाबा कहते एक बाबा शब्द ही ऐसा है जो बेपरवाह बादशाह बना देता है ना। तो इस तरह से निश्चय हुआ और निश्चिंत हुए। जब तक निश्चय नहीं है तब तक निश्चिंत नहीं है। जब तक कोई भी बात को लेकर के अटेंशन नहीं है तो टेंशन रहा आएगा, अटेंशन हुआ तो नो टेंशन हो जाएगा, है ना। आज का स्लोगन बाबा ने कहा दिल से बाबा कहना, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। बाबा ऐसा वैसा शब्द नहीं है, बाबा बहुत मीठा शब्द है। बाबा कहो और बुद्धि सेकंड्स में परम धाम में वो 100 सूर्यों से तेज ज्ञान रोशनी, जो शीतल शांति का सागर, उसके पास बुद्धि चली जानी चाहिए, है ना। इतना मीठा शब्द है। ओम शांति।